अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम उर्दू ज़बान में अक्सर ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मजाक करने के लिए क्या मैं ही आपको मिला था, झूठ बोलने के लिए क्या मैं ही आपको मिला था, दिन के बाद रात आती है, हार के बाद जीत आती है। तो ऐसे जुमले हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें मैं ही मिला था या दिन के बाद रात आती है। इनके लिए दो स्ट्रक्चर्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम आज के इस लेक्चर में तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिल सके। तो आइए वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा वो होगा डिड यू फाइंड ओनली मी टू। ये इस्तेमाल होता है क्या आपको मैं ही मिला था। क्या आपको मैं ही मिला था कहने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? डिड यू फाइंड ओनली मी टू का इस्तेमाल कर लेंगे। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, डिड यू फाइंड ओनली मी टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हमेशा। जैसे कि मजाक करने के लिए क्या मैं ही आपको मिला था, मजाक करने के लिए क्या मैं ही आपको मिला था। डिड यू फाइंड ओनली मी टू जोक, डिड यू फाइंड ओनली मी टू जोक। झूठ बोलने के लिए क्या मैं ही आपको मिला था, झूठ बोलने के लिए क्या मैं ही आपको मिला था। डिड यू फाइंड ओनली मी टू टेल अ लाई, डिड यू फाइंड ओनली मी टू टेल अ लाई। धोखा देने के लिए क्या मैं ही आपको मिला था, धोखा देने के लिए क्या मैं ही आपको मिला था। डिड यू फाइंड ओनली मी टू डिसीव, डिड यू फाइंड ओनली मी टू डिसीव। ये हम कब बोलते हैं? जब कोई बंदा हमें धोखा देता है, बाद में हमें जब पता चलता है तो उसको हम ये बता देते हैं। ठीक है। सफर करने के लिए क्या ये गाड़ी आपको मिली थी, सफर करने के लिए क्या ये गाड़ी आपको मिली थी। डिड यू फाइंड ओनली दिस कार टू ट्रेवल, डिड यू फाइंड ओनली दिस कार टू ट्रेवल। ये हम कब बोलेंगे? अगर कोई अच्छी गाड़ी नहीं है और लेट भी अगर किसी ने पहुंचाया है या उसकी जो हालत सही नहीं है, उस वक्त हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठहरने के लिए क्या यही जगह आपको मिली थी, ठहरने के लिए क्या यही जगह आपको मिली थी। डिड यू फाइंड ओनली दिस प्लेस टू स्टे, डिड यू फाइंड ओनली दिस प्लेस टू स्टे। तो क्या आपको मैं ही मिला था या क्या आपको ये ही मिला था, मतलब यहां पे क्या है, जिस चीज का नाम होगा मैं की जगह में आप वो चेंज कर सकते हैं, मी की जगह में। जैसे कि यहां पे देखें ना, दिस प्लेस का मैंने इस्तेमाल किया, इससे पहले वाले में हमने गाड़ी के लिए इस्तेमाल किया तो ओनली दिस कार का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। तो ये जिस चीज के लिए इस्तेमाल करते हो उसका नाम यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है। यह था हमारा पहला जो स्ट्रक्चर। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है, देखें फॉलोड बाय। ये फॉलोड बाय का इस्तेमाल होता है के बाद आना, मतलब एक चीज के बाद दूसरा चीज आना। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉलोड बाय का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका देखें, पहले नाउन होगा फिर प्लस इज, उसके बाद फॉलोड बाय फिर नाउन का हम इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि दिन के बाद रात आती है, दिन के बाद रात आती है। डे इज फॉलोड बाय नाइट, डे इज फॉलोड बाय नाइट। हफ्ता के बाद इतवार आता है, हफ्ता के बाद इतवार आता है। सैटरडे इज फॉलोड बाय संडे, सैटरडे इज फॉलोड बाय संडे। हार के बाद जीत आती है, हार के बाद जीत आती है। इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि हार के बाद जीत होती है, भी कह सकते हो। डिफीट इज फॉलोड बाय विक्ट्री, डिफीट इज फॉलोड बाय विक्ट्री। और लास्ट है मार्च के बाद अप्रैल आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है। मार्च इज फॉलोड बाय अप्रैल, मार्च इज फॉलोड बाय अप्रैल। ठीक है। तो ये इस्तेमाल होते हैं हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिए जाते हैं, जो फॉर्मूले आपको बताए जाते हैं, इनके मुताबिक आप लोगों ने क्या करना है, इंग्लिश बोलना है। क्योंकि जब इनको इन रूल्स को जब हम फॉलो करते हैं तो अंग्रेज़ी बोलना हमारे लिए क्या होती है, आसान होती है।
तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।